सोचो एक ऐसा वाकया जहां एक प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक न्यूक्लियर डिजास्टर का सबब बन सकता था। 24 जनवरी 1961 की रात नॉर्थ कैरोलिना के आसमान पर एक B-52 बॉम्बर अपने 2 मार्क 39 थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ उड़ रहा था। ये बॉम्ब्स हिरोशिमा पर गिरने वाले बॉम्ब से 250 गुना ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन एक छोटे से टेक्निकल फॉल्ट ने पूरी कहानी को एक डरावने मोड़ पर खड़ा कर दिया। चलिए इस हैरत अंगेज वाकये के पीछे छुपे राज से पर्दा उठाते हैं, एक ऐसा सच जो आपको हर पल सस्पेंस में डाले रखेगा। 1960 का दौर कोल्ड वार का दौर था, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों न्यूक्लियर वेपन से लदे हुए थे। इस डर के साये में अमेरिका ने ऑपरेशन क्रोम डोम शुरू किया, एक ऐसा प्लान जहां 12 B-52 बॉम्बर्स, हर एक में 1.1 मेगाटन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमेशा आसमान पर तैयार रहते थे। ये बॉम्बर्स सोवियत यूनियन के किसी भी अटैक का जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन 23 जनवरी 1961 की रात एक B-52 बॉम्बर जो 2 मार्क 39 न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेकर उड़ रहा था, नॉर्थ कैरोलिना के आसमान पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये बॉम्ब्स हर एक में 3.8 मेगाटन की ताकत रखते थे, हिरोशिमा के बॉम्ब से 250 गुना ज्यादा। लेकिन जब प्लेन एरियल रिफ्यूलिंग कर रहा था तो एक फ्यूल लीक का पता चला। ग्राउंड कंट्रोल ने प्लेन को फ्यूल कम करने के लिए होल्डिंग पैटर्न में भेज दिया, लेकिन कुछ ही देर में प्लेन से 37,000 पाउंड्स फ्यूल सिर्फ 3 मिनट में गिर गया। ये 2 फोर्ड F-150 ट्रक्स के बराबर था हर मिनट। प्लेन अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। क्रू ने फैसला किया कि वो प्लेन को छोड़कर इजेक्ट करेंगे, लेकिन ये इवैक्यूएशन बिना नुकसान के नहीं हुई। क्रू के 3 मेंबर्स की मौत हो गई और सिर्फ 5 बच पाए। The plane experienced a fuel leak, and suddenly the B-52 began to break apart mid-air. लेफ्टिनेंट एडम मॉडॉक्स ने B-52 के टॉप हैच से इजेक्ट किया। वो पहले और आखिरी शख्स थे जो ये करके जिंदा बचे। प्लेन हवा में ही क्रैश हो गया और उसके डेब्रिस नॉर्थ कैरोलिना के फैरो शहर के करीब 2 स्क्वायर माइल के एरिया में बिखर गए। इसमें वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी थे जो जमीन पर गिर गए। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। दोनों बॉम्ब्स ने फटने से इनकार कर दिया। एक बॉम्ब का पैराशूट एक दरख्त में अटक गया और वो सीधा खड़ा हो गया। दूसरा बॉम्ब जमीन में इतना गहरा दफन हो गया कि उसका टेल सेक्शन 20 फीट नीचे तक चला गया। लेकिन 2013 में डिक्लासिफाइड हुई फाइल्स ने जाहिर किया कि दोनों बॉम्ब्स फटने से सिर्फ एक सेफ्टी मैकेनिज्म की वजह से बचे थे। अगर ये आखिरी सेफ्टी भी फेल हो जाती तो नॉर्थ कैरोलिना का क्या होता। गवर्नमेंट ने दूसरे बॉम्ब का कोर, यूरेनियम और प्लूटोनियम वाला हिस्सा तो निकाल लिया, लेकिन बाकी हिस्सा जमीन में ही दफन कर दिया। आर्मी ने उस जगह को 400 फुट डायमीटर में एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन खेतीबाड़ी करने की इजाज़त दी। आज भी लोग उस जगह पर खेती कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां एक न्यूक्लियर बॉम्ब दफन है। ये वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर वो आखिरी सेफ्टी मैकेनिज्म भी फेल हो जाता तो नॉर्थ कैरोलिना का क्या हाल होता। आज भी गोल्ड्सबोरो के लोग इस वाकये से डरे हुए हैं। अगली बार जब आप न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सुने तो ये कहानी याद करें। कभी कभी किस्मत ही हमें बचा लेती है। अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें।